गाइस 10th क्लास के केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो बच्चों को हमेशा से कंफ्यूज करता है वो ये है कि अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसके एटॉमिक साइज पे क्या असर पड़ता है। कॉमन सेंस की बात है कि जब भी किसी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर चूंकि बढ़ता है तो बच्चों को ये लगता है कि एटॉमिक नंबर के बढ़ने से उसका साइज भी बड़ा होगा। पर क्या ऐसा होता है, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे फोर्थ पीरियड ले लिया है। फोर्थ पीरियड में पोटेशियम से स्टार्ट होकर क्रिप्टॉन तक जाता है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम करते हुए क्रिप्टॉन तक जाता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। अब होता क्या है कि फोर्थ पीरियड है तो इसमें 4 ही मैक्सिमम सेल होंगे। थर्ड पीरियड में 3 सेल होते हैं। फिफ्थ पीरियड में 5 सेल होते हैं। जो भी पीरियड है उतने ही सेल हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 19 और उसका देखिए 2 8 18 8, यानी कि उसके एटॉमिक नंबर 36 के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतना है। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स होंगे। तो इसके पोटेशियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 19, यानी कि इसका जो न्यूक्लिक चार्ज होगा वो क्रिप्टॉन का, आप देखिए क्रिप्टॉन से कंपेयर करिए, क्रिप्टॉन के न्यूक्लियस में कितने होंगे? 36 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है जो कि सेल्स को, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, और एक एटम जो है वो स्टेबल रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता। तो आप समझ सकते हैं कि 36 प्रोटॉन जो है वो ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा न्यूक्लिक फोर्स जनरेट करेगा, या 19। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टॉन के जो न्यूक्लियस हैं उसके पास ज्यादा न्यूक्लिक फोर्स होगा। वो अपने सेल्स को ज्यादा पावरफुली अपनी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिससे उसके सेल्स क्या होते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। और उसका जो साइज होता है वो पोटेशियम के मुकाबले क्या होता है? छोटा हो जाता है, जबकि उसका मास ज्यादा होता है। क्रिप्टॉन के पास जो मास होगा वो ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा है उसकी, बट उसका जो साइज है वो छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता जाता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए, अभी आपने सीखा कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो ग्रुप में, अगर किसी ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या असर पड़ता है, तो इस क्वेश्चन को भी देखिए, बड़ी आसानी से मैंने आपको समझाया है। मैंने यहाँ पे पहला ही ग्रुप लिया है। पहले ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, गौर से देखिए। तो हाइड्रोजन से लेके फ्रेंसियम तक। इसमें एक शॉर्टकट, एक ट्रिक भी आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रेंसियम। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है और फ्रेंसियम का जो है वो 87 है। दोस्तों, ग्रुप की जो खास बात होती है वो ये होती है, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हर स्टेप पे एक सेल बढ़ जाता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सेल आगे चला जाता है। इसकी वजह से इसका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर बढ़ने से इसके न्यूक्लिक फोर्स जो है वो ज्यादा होगी, बट न्यूक्लिक फोर्स की भी एक कैपेसिटी है। अगर उसके सेल ही बड़े हो जाएंगे तो कितना भी खींचेगा उसका साइज जो है वो पहले के मुकाबले छोटा नहीं हो पाएगा, उसका बढ़ जाएगा। पीरियड में क्या होता था कि सेल नहीं बढ़ते थे, एटॉमिक नंबर बढ़ते थे, इसकी वजह से वो छोटा होता जाता था एटॉमिक नंबर बढ़ने पे। बट ग्रुप में क्या होता है कि इसमें सेल बड़े हो जाते हैं, सेल जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 ही सेल है, लिथियम में 2 सेल है, सोडियम में 3 सेल है, पोटेशियम में 4 सेल है, रुबिडियम में, यहाँ देखो, रुबिडियम में 5 सेल है, कैल्शियम में 6 सेल है और फ्रेंसियम में 7 सेल है। नंबर ऑफ सेल के बढ़ने से इसका जो साइज है, अगर हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर, इसका जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि अगर हम बॉटम से टॉप जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइज पे क्या असर हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कई बार बच्चे जो उसमें गलत लिख के आ जाते हैं। क्वेश्चन होता है नीचे से ऊपर, वो लिखाते हैं ऊपर से नीचे, क्योंकि उनको तो याद होता है ऊपर से नीचे। तो गाइस, पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, टॉप टू बॉटम पूछ रहा है या बॉटम टू टॉप पूछ रहा है। अगर नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो यही क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा, साइज जो है, साइज विल डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये तो हो गई इसके साइज की बात। बट इसी टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करके ऑल इंडिया 2014 के बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था कि पहले ग्रुप के बारे में कोई भी 2 प्रॉपर्टी आप बताइए।
और ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द फर्स्ट ग्रुप्स एलिमेंट, पहले ग्रुप के एलिमेंट की कोई भी 2 प्रॉपर्टी बताइए। तो आप इस ग्रुप को सबसे पहले आप गौर से देखना कि इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कैसा होता है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका बना के रखा है। हाइड्रोजन का देखिए एक सेल है तो K में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के 2 सेल हैं तो इसमें देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा है। 3 इलेक्ट्रॉनों को मैंने K में और L में ऐसे सजा दिया है। सोडियम का देखिए 281, इसका पोटेशियम का 2881, इसका रुबिडियम का 281881, ऐसे करके आप गौर से देखोगे तो आपको इसमें एक चीज खास दिखेगी और वो क्या है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, यानी कि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। एक ही इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये सारे ही मेटल्स हैं और ये बहुत हाई रिएक्टिव हैं। ये फ्री स्टेट में पाए भी नहीं जाते नेचर में। सोडियम को तो, पोटेशियम को तो हम केरोसिन में इमर्स करके डुबो के रखते हैं क्योंकि ये हवा से, पानी से भी रिएक्ट करने लगता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है और ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। ये सारे एलिमेंट जो हैं ये एल्कली हैं। ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेस तैयार करते हैं। इनका जो बेस होता है वो पानी में घुल जाता है, यानी इनका जो बेस होता है वो सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में वो घुल सकता है, इसलिए इनको एल्कली मेटल भी कह सकते हैं। तो इसकी 2 प्रॉपर्टी आपको मिल गई, पहला कि ये हाई रिएक्टिव होते हैं, दूसरे ये एल्कली हैं। और भी पूछे तो और भी इसके बारे में बता सकते हो कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, इनको हम केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं, बड़े ही सेफली इसको ऑपरेट करते हैं। फिर सोडियम, पोटेशियम तो ऐसे सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी के ठीक उल्टा है। मेटल जनरली हार्ड होते हैं। तो गाइज मैंने इसकी 2-3 प्रॉपर्टी आपको बता दी है, एग्जाम में आप लिख देना, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। पूरा चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।